नंगे फकीर ने आजादी दिला दी। और गोल में सम्मेलन में वो धोती पहन के गए थे। वहां भी तो एक ड्रेस कोड था। अंग्रेज तो सदैव टाई और कोट में रहते थे, लेकिन आपका व्यक्तित्व तो कितना ऊंचा है ये देखा जाता है। शहीद के पिता का इंटरव्यू लेते हुए राहुल गांधी को कर रहा था टारगेट। मोदी की चरण वंदना करते हुए शहीद के पिता के सामने राहुल गांधी की टी शर्ट पर और उनकी राजनीति पर जब सवाल उठाए पत्रकार ने, तो शहीद के पिता ने महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक की याद दिलाते हुए गोदी पत्रकार की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से गोदी पत्रकार चरण वंदना कर रहा था और उस शहीद के पिता ने किस तरह से उन चीज़ों को सामने रख दिया और जनता की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह पूरा वीडियो देखिए। फील्ड का अपना ड्रेस कोड होता है। आप सैनिक हैं तो उसका ड्रेस कोड था, जो नेता हैं उनका ड्रेस कोड होता है। तो जो वो टी शर्ट पहनते हैं तो उस पर तमाम उनके ऊपर बातें कही गई कि इस तरह का ड्रेस कोड नहीं देता है। लेकिन आपने जब उनसे मुलाकात की उस वक्त भी वो उसी ड्रेस कोड में थे, टी शर्ट में। कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति को जो विपक्ष का नेता हो, हमने तो नहीं देखा आज़ादी के बाद से कभी पार्लियामेंट में टी शर्ट पहन के विपक्ष के नेता को, इतने गंभीर नेता को, किसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व्यक्ति को। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, आपको जरा करेक्ट करना चाहूंगा। इस देश को एक नंगे फकीर ने आजादी दिला दी। और गोल में सम्मेलन में वो धोती पहन के गए थे। वहां भी तो एक ड्रेस कोड था। अंग्रेज तो सदैव टाई और कोट में रहते थे, लेकिन आपका व्यक्तित्व तो कितना ऊंचा है ये देखा जाता है। उनको कंफर्ट लगता होगा। और राजनीति में मैं नहीं समझता कि लोग बनाए कोई ऐसा ड्रेस कोड आपका है। आप जो ड्रेस की कोड है तो आप उस प्रोटोकॉल में, जैसे शादी हो गया, ब्याह हो गया, कोई मीटिंग्स हो गई, कहीं आप किसी सेरेमनी में जा रहे हैं, उसका ड्रेस कोड है। बस पार्लियामेंट में बैठने के लिए ये कैजुअल ड्रेस जरूर है, टी शर्ट और वो। तो उन्होंने अपनी जिंदगी को हो सकता है कैजुअल रूप में ला करके, जब महात्मा गांधी ने अपने कोट और पैंट का जब बैरिस्टर से आए थे तो परित्याग कर दिया कि इस देश के पास वो सलाहियत नहीं कि वो कोट पैंट पहने, तो मैं आज से धोती पहनूंगा। फटी हुई धोती में लाल बहादुर शास्त्री गए थे। उनकी पत्नी ने जब कहा था कि अब आप धोती खरीद लें, तो कहा कि देश के तमाम लोग ऐसी ही फटी धोती में हैं, तो मैं धोती कैसे खरीद सकता हूं। तो राहुल गांधी जी को भी लगा होगा कि इस देश में जो उन्होंने इतना भ्रमण किया है कि अभी मेरे लिए ये प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं टाई पहन के या कोट पहन के जाऊं, और अपने आप को लोगों से कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए, और जिसमें वो कंफर्ट है वो जाए। तो मेरे ख्याल से ड्रेस के कोड पे तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। और व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बड़ा होता है, उसका परिधान बड़ा नहीं होता। आप राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं? मैं किसी से किसी की तुलना नहीं कर रहा। मैं किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकता। ना मेरे पास इतना ज्ञान है, ना सलाहियत है कि मैं तुलना करूं। आपने कहा कि एक ड्रेस का कोड होता है, तो मैंने आपको केवल ये याद दिलाया कि उस नंगे फकीर ने इस देश को आजादी दिलाई, जहां गोल मेज सम्मेलन में बैठने के लिए भी एक ड्रेस कोड था। तो उस बिना ड्रेस कोड के वो गए, अपने व्यक्तित्व को लेकर के गए, और ये देश उनको पिता कहता है और ये आजादी उन्हीं की दी हुई है। तो राहुल गांधी जी अगर अपने आप को इस देश